पंजती छत्ती श्री राग महला तीजा जिन्नी सुन के मन्या तिन्ना निज कर वास गुरमती सलाह सच हर पाया गुणतास। गुरु जी बता रहे हैं इस पदे के अंदर कि जिन्होंने परमात्मा के नाम को सुना और सुनने के पश्चात मान लिया है, मैं उनको वे मन्या तिन्ना निज करवास, वे अपने घर में प्रवेश कर जाएंगे। भाव अपना घर उसका कौन सा है? कहते परमात्मा की दरबार। वहाँ पे जाना है जीव को, क्योंकि जीव जो है मन तो ज्योत स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है। वो परमात्मा का सूक्ष्म छोटा अंश है। वो परमात्मा प्रकाश है, उस प्रकाश में ही जीव को समाना है। जिन्होंने परमात्मा के नाम को सुना और मान लिया, वे अपने गृह में प्रवेश कर जाते हैं, वे अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, वो अपने मूल को पहचान जाते हैं। लेकिन जिन्होंने सुना है और माना ही नहीं, तो उनका सुना हुआ उड़ गया, कोई अर्थ नहीं रखता। जिन्होंने सुन के माना ही नहीं, उनका सुना हुआ उड़ गया, उसका कोई अर्थ नहीं रह गया, वो फिजूल चला गया। गुरमती सलाह सच हर पाया गुणतास। और कहते हैं कि अगर जो गाना भी है, परमात्मा के नाम की सिफत सलाह करनी भी है, तो गुरु की मत के अनुसार, गुरु की शिक्षा के अनुसार ही जो परमात्मा के नाम के गुणों का गान किया जाता है। गुरु कौन है? गुरु शब्द है, सुरत धुन चेला। कहते हैं गुरु शब्द है। गुरु शब्द के की कमाई करके जब जीव उन शब्दों की कमाई करके उनके ऊपर चलता है, उनके उपदेशों को मानता है, उनकी बातों को मानता है, चिंतन मनन करता है, फिर ऐसे जीव जो हैं सच हर पाया गुणतास, वे हरि को, सच्चे हरि के नाम को पा लेते हैं और उन गुणों को अपने अंदर संग्रहित कर लेते हैं। क्योंकि परमात्मा प्रकाश है, परमात्मा गुणों का सागर है, और जीव भी जब उन गुणों को ग्रहित कर लेता है तो परमात्मा का रूप हो जाता है। शब्द रत्ते से निर्मल हो सद बलिहारे जाओ। संसार में जितना भी गाया जा रहा है, जितना भी माना जा रहा है, अगर जो गुरु के शब्द के साथ लग करके उनके उपदेशों के अनुसार चलते हुए अगर जो नाम नहीं जपा गया है, तो उसका कोई फल नहीं मिलता, उसका कोई अर्थ नहीं है। जो शब्द में रत जाते हैं, जो शब्द के रंग में रंग जाते हैं, तित तबद रते थे निर्मल, वही निर्मल होते हैं। क्योंकि परमात्मा निर्मल है, स्वच्छ है, पवित्र है, और वो जीव ही निर्मल कहलाते हैं। निर्मल जन होए तो निर्मल जन घाले। जो परमात्मा गुरु के शब्द की कमाई करके नाम को अपने हृदय में बसाते हैं, वही निर्मल होते हैं। बाकी संसार के चाहे जितने भी साधन हैं, उनके द्वारा गाया हुआ गान, उनके द्वारा की गई परमात्मा की सिफत सलाह परमात्मा की मंजिल तक नहीं पहुंचाती, उसको अपने निज घर वास में प्रवेश नहीं करा सकती। केवल गुरु के शब्द के साथ ही जो नाम जपा जा रहा है और विचारा जा रहा है, चिंतन मनन किया जा रहा है, वही जीव केवल निर्मल होते हैं और पवित्र होते हैं। हाँ, सद बलिहारे जाते। गुरु जी बता रहे हैं कि ऐसे जीव, ऐसे गुरमुख जीव जो शब्द की कमाई कर रहे हैं और सिफत अला करें परमात्मा के नाम की, मैं उन जीवों के ऊपर बलिहार जाता हूँ, कुर्बान जाता हूँ। हृदय जिनके हरवते चित कट है प्रकाश, जिनके हृदय में हरि बस गया है, हरि प्रगट हो गया है। क्योंकि ये प्रगट होना एक अवस्था है। जैसे कि बूंदें आसमान से सारी बूंदें आ रही हैं, हमको कैसे पता लगे कि हमारे हृदय में वो परमात्मा बस गया है? तो गुरु जी बहुत ही छोटे छोटे प्रतीक देकर हम लोग जीवों को समझाते हैं कि जैसे बादल की बूंदें सारी निर्मल ऊपर से आ रही हैं, लेकिन जो मिट्टी में गिर गई उनका वर्चस्व, उनकी अस्तित्व खत्म हो गया, और जो नदी नाले में गिर गई वो फिर बूंद बन के उसी में विलीन हो गई, नदी का रूप ले लिया उन्होंने। जो आग के अंदर गिरी उसका भी अस्तित्व खत्म हो गया। लेकिन जो बूंद शीशे के ऊपर गिरती है, शीशा ट्रांसपेरेंट है,
वो दोनों तरफ से निर्मल है, स्वच्छ है, इसलिए उसके ऊपर पड़ी हुई बूंद, आकाश से पड़ी हुई बूंद उसके ऊपर दिखाई दे रही है। ऐसे ही गुरमुख जन जो है कहते हैं ये मन आरती कोई गुरमुख जाने। कहते हैं ये मन जो है शीशा है, और इस मन रूपी शीशे को कोई करोड़ों में एक आध गुरमुख जीव ही इस मन रूपी शीशे की पहचान कर सकते हैं, जिनके ऊपर वो निर्मल बूंदें टिक गई हैं, वही पहचान सकते हैं। ये मन आरती कोई गुरमुख थे वे। कहते हृदय जिनके हर वसे तितकट है प्रकाश, जिनके हृदय में हरि बस जाता है, उन्हीं के हृदय में, हृदय रूपी घट में प्रकाश होता है। परमात्मा प्रकाश रूप है, महासूर्यों का सूरज है, उनके अंदर भी उस प्रकाश की एक किरण पड़ जाती है और आत्मा प्रकाशित हो जाती है उस जीव की। मन मेरे हर हर निर्मल त्याय, हे मेरे मन, उस वो परमात्मा जो निर्मल है, जो पवित्र है, जो स्वच्छ है, जो प्रकाश है, प्रकाशमान है, हे मेरे मन हर हर निर्मल त्याय, तू भी उस निर्मल को का ध्यान कर, तू भी उसी के साथ जुड़ जा, क्योंकि शरीर में केवल मन का ही मेला है। मन मानता है तब हम पाठ करते हैं, मन जो कुछ कहता है हम वही काम करते हैं। तभी कबीर जी कहते हैं मम्मा मन से काज है, मन साधे सिद्ध होए, मन को साधने से ही सिद्धि मिल सकती है। मन ही मन से कहे कबीरा, मन सा मिले न कोई। कहते ये मन जैसा कोई है नहीं इस शरीर के अंदर। अगर जो ये मन माया के साथ जुड़ता है तो मायावी बन जाता, मायाधारी बन जाता है। अगर जो ये शब्द के साथ जुड़ता है तो निरंकार का रूप बन जाता है। तो कहते हैं गुरु जी बता रहे हैं वाणी में, मन मेरे हर हर निर्मल ध्याय, तुम उस निर्मल परमात्मा के नाम को ध्यान लो, उसमें ध्यान लगाओ। तुर मस्तक जिनको लिखिया ते गुरमुख रहे लिवलाए। लेकिन ये भी बात गुरु जी बता रहे हैं कि सब जीव आए हैं संसार में, सब उस गुरु के शब्द की पहचान नहीं कर सकेंगे जिनके माथे के ऊपर धुर मस्तक से ईश्वर ने लिख दी हैं, ये रेखाएं खींच दी हैं नाम की, से गुरमुख रह लिवला। वही गुरमुख जीव जो हैं इस हरि के नाम में जुड़ेंगे और वही उसका ध्यान करेंगे, उन्हीं के ऊपर उनका रंग चढ़ेगा, वही उस परमात्मा के अंदर लिव लगाएंगे। रहो हर संतो देखो नदर कर, निकट वसे भरपूर। हरि के संत को ही परमात्मा कहते हैं। वो परमात्मा जिन्नी नाम से आया गया मसकत काल, नानक तेम खुजले केती छुट्टी नाल। कहते हैं फिर कहते हैं वो परमात्मा किसी को बहुत नज़दीक दिखाई देता है और किसी को बड़ा दूर दिखाई देता है। तो कैसे किस प्रकार हमें दूर दिखाई देता है और किस प्रकार हमें वो नहीं जहरन जहूर और हादना हजूर दिखाई देता है। तो रविदास जी भी कहते हैं कि वो परमात्मा तुम्हारे से दूर नहीं है। कह रविदास हाथ पे नेरे सच होए तो ही, वो तुम्हारी अवस्था वैसी होनी चाहिए, वो तुमको हाजिर नाजर नजर आएगा। हर संतो देखो नदर कर, ऐसी अवस्था संतों ने अपने अंदर ऐसी अवस्था गुरमुखों की हुई है, हरि के संतों की हुई है, क्योंकि उनके ऊपर परमात्मा ने अपनी कृपा की नज़र डाली है और उनको परमात्मा निकट ही दिखाई दे रहा है और भरपूर माने हर जगह उनको परमात्मा समाया हुआ रमा हुआ दिखाई दे रहा है। जिनके ऊपर परमात्मा ने अपनी कृपा दृष्टि की है, ऐसे गुरमुख जीवों को परमात्मा हर जगह नजर आ रहा, रमा हुआ और हर जगह ही भरपूर मौजूद है। वो गुरमत जिन्नी पछाणिया से वेखे सदा हजूर। लेकिन कौन से जीव उसकी पहचान कर सकेंगे? किन जीवों को इस बात की समझ आएगी, किन जीवों को इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि वो परमात्मा बिल्कुल जाहिर जहूर है, बहुत नज़दीक है। गुरुमत्ती जिन्नी पछाणिया, जिन्होंने गुरु के उपदेशों के अनुसार अपने जीवन को चलाया है और उनके अनुसार ही अपने उसके मार्ग उनके बताए हुए
उपदेशों के अनुसार ही वो अपने जीवन को चला रहे हैं, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण कर रहे हैं और उनके उपदेशों को पहचान की है कि उनके उपदेश हमको क्या बता रहे हैं। इसकी पहचान गुरुमुख जीवों को जब हो जाती है तो देखे सदा हजूर, फिर ऐसे गुरुमुख जीवों को परमात्मा बिल्कुल निकट ही दिखाई देता है। जिन गुण तिन सद मन वसे अवगुणवंतियाँ दूर, लेकिन जिनके अंदर पर क्योंकि परमात्मा गुणों का सागर है और जिनके अंदर वो वाले गुण बस जाते हैं, जिन गुण तिन सद मन वसे, कहते फिर ऐसे जीव जिनके अंदर परमात्मा वाले गुण आ गए, प्रेम, सहयोग, सहानुभूति, दया, परोपकार आदि जैसे बहुत सारे, संतोष आदि जैसे जिनके अंदर गुण आ गए हैं, जिन गुण तिन सद मन वसे, और ऐसे हृदय के अंदर, ऐसे मन के अंदर परमात्मा हर समय बसता है, हर समय मौजूद रहता है। अवगुणवंतियाँ दूर, और जो अवगुणों से भरपूर हैं, जिनके मनसा वाचा कर्मणा में रसना से भी अच्छा नहीं बोल रहे हैं, मन में विचार भी अच्छा नहीं कर रहे हैं और कर्म से भी अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसे अवगुणी जीव आत्मा जो हैं वो परमात्मा को सदा दूर ही देख पाती हैं, उनके निकट कभी नहीं आ सकता परमात्मा, उनको कभी जाहिर जरूर नज़र नहीं आ सकता, क्योंकि वह अवगुणों से भरी हुई है। परमात्मा सच्च स्वरूप है, परमात्मा को सच ही पसंद है, परमात्मा गुणों का सागर है, उसको गुणी जीव ही अच्छे लगते हैं। अवगुणी जीव किसी को नहीं अच्छे लगते हैं। अवगुण हारे मानता पलो न कहिए कोई, अवगुण हारे को तो संसार भी नहीं पूछता है, वो निरंकार के दर में कैसे उनकी पूछ होगी। मन मुख गुणते बाहरे, मनमुखी जीव किसको कहते हैं? जो मन को मुख रख के बात करते हैं, जो मूर्छित हैं, जो मायाधारी हैं, जो मायाधारी हैं, अज्ञानी हैं। मनमुख गुणते बाहरे, वो गुणों से बाहर होते हैं, उनके अंदर कभी गुण नहीं बस सकते, क्योंकि वो संसारिक जीव हैं। उनकी आंखें संसार के पदार्थों को देखती हैं, उनकी रचना संसार की बातें करती हैं, उनके कान संसार की बातें सुनते हैं, इंद्रियां हर समय संसार में ही लगी रहती हैं। इसीलिए ऐसे मायाधारी जीवों के अंदर गुण, ऐसे मायाधारी जीव गुणों से बाहर होते हैं। बिन नामे मर्दे चूर, और बिना नाम के वो हमेशा ही परेशान रहते हैं, हमेशा ही झुरते रहते हैं, हमेशा ही चिंतातुर रहते हैं और दुखी रहते हैं। जिन शब्द गुरु सुन मन्या तिन मन त्याया हर सोए। वैसे तो ये लाइन जो है, जिन शब्द गुरु सुन मन्या, ये बड़ा कठिन काम है। पढ़ना बड़ा आसान है, सुनना भी आसान है, लेकिन मान लेना बहुत कठिन है। इसीलिए गुरु नानक देव जी ने पहले सुनने की 4 पौड़ी उचारी कि सुनने पहले सुनो, सुनने से तुम्हारी अवस्था बने। सुनना बड़ा कठिन चीज़ होती है, सुनना भी। फिर अगर जो सुनते सुनते तुम्हारी अवस्था क्या बन जाएगी? तुम सिद्ध पीर बन जाओगे, तुम ईश्वर वर्मा महेश वाला रूप हो जाओगे, तुम्हारे अंदर सच संतोष ज्ञान आ जाएगा, तुम सारे परिवार को भी मुक्त कर सकते हो। सुने असरा गुणा केगा, सुने शेख, तुम शेख बन जाओगे, तुम पीर बन जाओगे, तुम पाशाओं के पाशा बन जाए। लेकिन सुनना भी कठिन है और सुनने के बाद मानना और कठिन है। इसीलिए गुरु जी ने 4 पौड़ी पहले सुनने की उचारी। क्यों 4 उचारी? क्योंकि सुनना बड़ा कठिन है। इसलिए बार बार उन्होंने इस बात को दोहराया कि जीव को पहले सुनने की कला आ जाए, फिर मन ने सुना है तो मानना जरूर पड़ेगा। माना नहीं तो सब कुछ सुना हुआ भी हवा में उड़ जाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। जिन शब्द गुरु सुन मन्या, लेकिन गुरु जी बता रहे जिन्होंने सुन करके मान लिया है, फिर क्या होगा? उनकी गति भी वैसी ही हो जाएगी जैसे परमात्मा की गति। जैसे परमात्मा का हम महिमा का वर्णन नहीं कर सकते, उसकी गति का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसका कथन नहीं किया जा सकता, उसको अलग रूप में देखा नहीं जा सकता, उसका अलग रूप है, उसका पूर्ण रूप देखा भी नहीं जा सकता है। ये उसके अंदर फिर कहते हैं वो ठगे नहीं जा सकते। बिल्कुल ऐसा ही गुरु जी ने बता दिया है, जिन्होंने सुन के मान लिया। मानना भी बड़ा कठिन है, कहते जो मान लेते हैं, फिर जिन्नी सुन के मन्या तिन मन त्याया हर सोए। फिर जो मान लेते हैं वही हरि के नाम का ध्यान पूरी तरीके से कर सकते हैं और अंदर के अंदर विचार करते हुए हृदय में उसको धारण कर सकते हैं। क्योंकि माना है तभी वो अंदर जाएगा। जो रिश्ता मन से माना होता है वो बड़ा नज़दीक हो जाता है, जो माना ही नहीं वो नज़दीक होते हुए दूर है। इसी प्रकार परमात्मा है। परमात्मा जिन
को वैसे मानना बड़ा कठिन है, क्योंकि वो अमूर्त है, वो अल्लाह का दिखाई नहीं देता है, इसीलिए उसके ऊपर विश्वास करना बड़ा कठिन है। लेकिन नहीं, गुरुजी बता रहे कि अंधे के ऊपर विश्वास ना करना, और धर्म अंधा जरूर है लेकिन उसके ऊपर विश्वास करते चले जाना, और तुम उस मंजिल को छू लोगे। तो कह रहे हैं गुरुजी कि जिन जिन शब्द गुरु सुन मन्या, तिन मन त्याया हर सोए। वे ही मन से समझ लीजिए परमात्मा के नाम का ध्यान कर रहे हैं। बाकी जितना संसार नाम जप रहा है, सुन रहा है, वो किसी अर्थ नहीं है। अन दिन भक्ति रत्या मंत्र निर्मल होए। ऐसे गुरुमख जी जिन्होंने सुना और माना है, ऐसे जी फिर रात दिन परमात्मा की भक्ति में विलीन रहते हैं। उनके ऊपर नाम का रंग चढ़ जाता है। जब रंग किसी चीज़ में रंग चढ़ गया, उसका स्वाद आ गया, फिर वो जो स्वाद आया उसका रस कभी ख़त्म नहीं होता। संसार के जितने भी स्वाद हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, वो क्षणिक हैं। हमारा जीवन भी क्षणिक है, लेकिन परमात्मा के नाम का रस जी के साथ जाता है। ये आत्मा की कमाई है, आत्मा प्रकाशित हो जाती है, ये आत्मा के साथ ही जाती है। स्थूल शरीर जितना हमने सुख साधन जुटाए, वो स्थूल के शरीर जैसे ही प्राण निकले यहीं पे सब खत्म हो गया। लेकिन सूक्ष्म शरीर की कमाई जिन्होंने सुन के माना, वो जो संस्कार इकट्ठे हुए नाम की कमाई वाले, वो जीव के साथ जाते हैं। कहते हैं फिर ऐसे जीव जो रात दिन भक्ति में लगे हुए हैं, जिन्होंने सुन के माना है, उनका मन तन निर्मल हो जाता। कहते हैं तन निर्मल होना अलग चीज़ है। तन को तो नहा धोकर के हम लोग निर्मल कर लेते बाहर से भी, लेकिन मन को निर्मल करना, मन बाहर के स्नान से कभी निर्मल नहीं होता है। जब गुरु कोई जीव परमात्मा के नाम को सुनता और मान लेता है और रात दिन परमात्मा की भक्ति में लगा रहता है, ऐसे जीवों का मन और तन पूरा ही निर्मल हो जाता है। जैसे फीका बोलने वाले, उनके मन तन फीका हुए, उनका मन और तन, उनकी वाणी, उनके बोल भी फीके हो जाते हैं। लेकिन गुरुमख जीवों की वाणी फिर भारी हो जाती है, उनकी वाणी में बड़ा भार हो जाता है, बड़ी शक्ति आ जाती है। इसी प्रकार कह रहे हैं मन और तन निर्मल हो जाता है। कूड़ा रंग कुसुम का बिनस जाए दुख रोए। यह संसार कूड़ा है, झूठ है, ख़त्म होने वाला है। और कहते कूड़ा रंग, ये मैला भी है। कूड़ा रंग कुसुम का, ये संसार पदार्थ, ये जितना भी हम देख रहे हैं चमक पदार्थों की, संसार की, जब बड़ा आकर्षण है उसके अंदर, जबकि ये परमात्मा की परछाई है। महामाई ताकी है छाया, ये माया केवल परमात्मा की परछाई है। और हम अज्ञानवश हो करके अपनी आँखों के आगे हमारे माया का पर्दा पड़ा हुआ है, इसीलिए हमने उस परछाई से प्यार कर लिया है। जबकि परछाई जिसकी थी, हमें उस परमात्मा से प्यार करना चाहिए था। परछाई तो परछाई है, लेकिन परमात्मा जो उसका वास्तविक रूप है, उसके साथ हमें प्रेम करना चाहिए था। लेकिन हमने, क्योंकि माया उसकी परछाई में भी बड़ी ताकत है, बड़ा आकर्षण है। और जीव जब थका हारा आता है और गर्मी में त्रस्त है, पसीने से तर है, अगर जो किसी पेड़ की छाँव उसको मिल जाती है, तो वो बस उस पेड़ की छाँव को आनंद में ही वो भूख प्यास भी भूल जाता है। उसको उतना ही आनंद में ऐसे लगता है उसका पसीना सूख गया और एकदम फ्रेश हो गया है, और बस उसी में वो आनंद लेने लगता है। वो भूल जाता है कि इस पेड़ के ऊपर फल भी लगे हुए हैं। इसी प्रकार इन जीवों का हाल है। इन जीवों ने परछाई के साथ प्यार कर लिया है परमात्मा की, और जो परमात्मा क्या है, वो फल है, उस फल के साथ प्यार करना भूल गया। क्योंकि छाया में भी बड़ा आनंद है, बड़ा आकर्षण है, बड़ी सुंदर है, बस उसी में वो मस्त हो गया और उसको वो भूल गया कि मुझको फलों को भी चखना है, मुझको अपने अंदर भी आधार देना है। तो गुरु जी बता रहे हैं, कूड़ा रंग कुसुम का बिना जाए दुख रोए। ये संसार कूड़ा है, ये परमात्मा की परछाई है। ये कहते हैं ये बिल्कुल फूलों के रंग के तरीके से, जैसे फूलों का रंग कच्चा होता है, कच्चा रंग कुसुम का थोड़े दिन चार जियो, ये 4 दिन का है। लेकिन कहते हैं मूर्ख जीव उसी के अंदर लगा रहता है और फिर दुख मिलता है उसको, बिनस जाए दुख रोए। ये 4 रंग दिन का था, ये सुख, ये फूलों का रंग कच्चा था, ये संसार का रंग भी कच्चा है। कहते हैं बिल्कुल जैसे बादलों के आगे
जैसे सूरज के आगे बादल आ जाते हैं, मिनटों में उड़ जाते हैं, इसी प्रकार ये संसार है। लेकिन जब ये संसार के पदार्थ उड़ते हुए नजर आते हैं, संसार की ये माया उड़ती हुई नजर आती है, तब जीव दुखी होता है और रोता है। तो रोने से क्या बनेगा? कहते हैं फिर जब कृषि सूख गई, खेती सूख गई, तो पानी बरसा तो उससे क्या फल मिला? वो तो व्यर्थ चला गया। इसलिए जीव को प्रथम ताप करना चाहिए, पश्चाताप नहीं करना चाहिए। कार्य करने से, अशुभ कार्य करने से पहले सोचना चाहिए कि हम किन पदार्थों में पड़े हुए हैं, हमने किससे प्रीत कर ली है, जो झूठा है, जो कूड़ा है, जिसको बिना जाना है, हम उसके साथ क्यों प्रीत की? बाद में सोचने से, पश्चाताप करने से कुछ नहीं मिलेगा। जिस अंदर नाम प्रकाश है वो सदा सदा स्थिर होए। जिनके अंदर परमात्मा के नाम का प्रकाश हो गया, परमात्मा प्रकाश है। क्योंकि बाहर का हमने सुख इकट्ठा किया तो हमको शरीर का सुख मिला है, लेकिन अंदर का हमने प्रकाश की खोज नहीं की, क्योंकि वो विकारों से ढका हुआ है। जब तक विकार नहीं खत्म होंगे अंदर से, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि, तब तक जीव के अंदर निर्मलताई नहीं आ सकती है। कहते जिनके अंदर परमात्मा के नाम का प्रकाश हुआ, जिन अंदर नाम प्रकाश है वो सदा सदा स्थिर होए। उन जिनके अंदर से यह मैल खत्म हो चुकी है, तभी नाम का प्रकाश हुआ है। उन्होंने संसार के इस कूड़े, इस 4 दिन के फूलों के रंग के साथ प्रीत नहीं की। उन्होंने परमात्मा का नाम का रंग कहते हैं जाको हर रंग लागो इस युग में सो कहिए तो सूरा। उन्होंने उस परमात्मा के रंग को अपने अंदर रंगा है, अपने आत्मा को रंग लिया है। फिर कहते हैं वो तोप है नामे के रंग। जिन्होंने अपने आत्मा को नाम के रंग में रंग लिया है, फिर ऐसे जीवों के अंदर नाम का प्रकाश हो जाता है। ऐसी आत्माएं प्रकाशित होते हैं, स्वच्छ हो जाती हैं, निर्मल हो जाती हैं, परमात्मा का रूप हो जाती हैं और सदा सदा स्थिर होए। वे सदा ही स्थिर हो जाती हैं। उनके जीवन में समस्याएं खत्म हो जाती हैं, वे समाधि में आ जाती हैं। समस्याएं क्या हैं? तृष्णाएं, आशाएं और कामनाएं, ये हमारी बढ़ती जा रही हैं। तृष्णाएं क्या हैं? बिल्कुल जैसे छन्नी में छेद हैं, बिना पेंदे की बाल्टी में पानी टिक नहीं सकता। ऐसी हमारी तृष्णाएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं। लेकिन जिन जीवों के अंदर हरि का नाम बस गया है, वे स्थिर हो जाते हैं। उनके अंदर फिर आशाएं, कामनाएं, तृष्णाएं उनको परेशान नहीं करती, उनको विचलित नहीं करती हैं। वो तृप्त हो जाती, क्योंकि परमात्मा का नाम तृप्त कर देता है। परमात्मा का नाम महारस है। फिर स्थिर हो जाते हैं, मन निर्विचार हो जाता है, मन के अंदर संसार की बातें नहीं चलती हैं। फिर क्या होता है? सबको मीत हम अपन की ना, हम सब न के साजन, दूर परायो मन का भी रहा, तब मेल कियो मेरे राजन। फिर परमात्मा के साथ मिलाप हो जाता है, स्थिर हो जाता जीव। पग खिसिए रहना नहीं स्थिर होए तिन, एक जन्म पदारथ पाए के हर नाम ना चेते लिव लाए। इस मनुखा जन्म ये बड़ा ही अमोल है। मानुष जन्म अमोल है, मिलन बारंबार, ये बार बार नहीं मिलेगा। ये हीरे जैसा जन्म है। कहते हीरा रतन है, पदार्थ है। और कई तरीके से 9 रत्न गिने जाते हैं संसार के, लेकिन संसार के 9 रत्न तो फिर भी चोर चुरा ले जाते हैं। पानी डुबो लेगा, आग जला देगी, चोर चुरा ले जाएंगे। लेकिन कहते हैं ये जन्म पदार्थ पाए के हर नाम न चेते ले लाए। मनुष्य जन्म ये बार बार नहीं मिलेगा। फिरत फिरत बहुते जुग हार्यो मानुख दे लही। ये बड़ी मुश्किल से मिली है, ये बड़ी मुश्किल से मिली है। और इसी जन्म में गुरुजी बता रहे हैं कि तुम हरि के नाम के साथ लिव लगा सकते हो। बाकी 84 लाख दुनिया जो बनी है, पशुओं को बड़े बड़े शरीर दिए हैं, लेकिन मन नहीं डाला। वे उनको रचना भी दी है, उनको दांत भी दिए हैं, लेकिन उनको बोलने की कला नहीं दी, उनको अक्षर नहीं दिए हैं। और देवताओं को प्रकाशित किया है, अपनी ज्योत डाल दी है, लेकिन इस देही को सिमरे देव, सो देही पजहर की सेव। गुरुजी बता रहे पजो गोविंद भूल मत जाओ, मानव जन्म का यही लाओ। ये मनुष्य जन्म का यही लाहा है। कहते हैं ये जन्म तुमको मिला है, अगर जो इस जन्म में तुमने नाम नहीं जपा तो कहते हैं फिर कब जपोगे? आवे अंत न पजिया जाई। जब तुम्हारा अंत समय आ जाएगा फिर तुम नहीं भज पाओगे। पग खिसिए रहना
ये जन्म पदार्थ पाई के ये अमूल्य मनुष्य जन्म जो तुमको मिला है, जिसका कोई मोल आंक नहीं सकता, जिसकी कोई कीमत नहीं डाली जा सकती है, क्योंकि परमात्मा ने एक मनुष्य ही जोन ऐसी बनाई है जिसके अंदर इतनी सुंदर उसकी रचना की है, उसका उसको सजाया भी है और गुरुमुख जीवों को श्रृंगारित भी किया है। गुरुमुख जीवों के अंदर अपने नाम की धुर मस्तक से रेखाएं खींच के भेजी हैं कि एक गुरुमुख कार्य लाया, कहते हैं गुरुमुख जीवों को अपने कार्य में लगा दिया है और कोई जीवों को अपनी सेवा में लगा दिया है कि तुमको सांसारिक कर्म करने, गुरुद्वारे आ करके तुमको शारीरिक सेवा करनी है, और कई जीवों को अपने नाम के साथ जोड़ने के लिए भेजा है। तो गुरु जी बता रहे हैं कि ये मनुष्य जन्म अमोल है, हर नाम ना चेत ये जन्म पदार्थ पाए के हर नाम ना चेते ले लाए। अगर जो तुमने ये मनुष्य जन्म जो तुमको बड़ा अमूल्य मिला है, अगर जो तुमने इसको पग खिसिए रहना नहीं, इस पग से अगर जो तुम खिसक गए, इस पौड़ी से जो नर चुके सो आए जाए पछताएगा। कहते जो इस मनुष्य जन्म की सीढ़ी से चुक गए, संसार में ही रह गए, उसी की जकड़ पकड़ में रह गए, फिर कहते हैं गुरु जी बता रहे हैं हर नाम न चेते लिवलाए। कहते हैं फिर ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। हर नाम न चेते लिवलाए, अगर जो तुमने हरि का नाम को याद नहीं किया और लिव नहीं लगाई, उसका सिमरन नहीं किया, उसके साथ जुड़े नहीं, तो फिर गुरु जी आगे बता रहे हैं पग खिसिए रहना नहीं, आगे ठो न ठो। जैसे ही तुम्हारे ये पग खिसक जाएगा, कहते पग ये जीवन है, कहते करत करती भी बिरधाना, 10 बाल तन 20 रण तीथा का सुंदर कहावे। 40 पुर 85 पग खिसे, 60 को बुढ़े पग। कहते 50 वर्ष की आयु में पग खिसकने लगते हैं, जीव के अंदर ताकत कम होने लगती है, इंद्रियां शिथिल होने लगती हैं, लेकिन जीव फिर भी अपने को कभी भी बूढ़ा नहीं कहलाता। जबकि 60 वर्ष की उम्र बिल्कुल सारी इंद्रियां धोखा देने लगती है, मालूम है काली फुन धोले आए। पग खिंचिए रहना नहीं, आगे छोड़ना तो। अगर ये जन्म सब बीत गया तुम्हारा व्यर्थ में, ये सीढ़ी से तुम चुक गए, इस अवसर को अगर जो तुमने नहीं अपने हिल्ले लगाया, कामयाब नहीं किया, तो आगे ठौर ठो, फिर परमात्मा के दरबार में तुमको जगह नहीं मिलेगी। तुम बिल्कुल त्रिशंकु बन के तुम्हारा जीवन दुविधाओं में ही रह जाएगा, तुम बेतालों की तरह लटकते रह जाओगे। जीवन तुम्हारा बेचैनी में, अशांति में आने जाने का चक्र तुम्हारे लिए सदा बनेगा। जम पैदा होगे मरोगे, पैदा होगे मरोगे, जम जम मरे फिर जम में, ऐसे ही करते करते तुम्हारा जीवन बिल्कुल लगातार बीतता जाएगा और कभी तुम शांत नहीं हो पाओगे। आगे ठोर नटा ओ बेला हथ न आवी अंत क्या पछाए। फिर अगर जो तुमने सोचा कि वो वाला समय हमारे पास फिर आ जाए लौट के, जो हमारे बीते क्षण हैं वो आ जाएं, जो पिछला बीता था वो आ जाए, पास्ट हमारा आ जाए, फिर नहीं आ सकता है, क्योंकि जो पत्ते डाल से गिर जाते हैं वो दोबारा पेड़ से नहीं लगते हैं। वो वेला, वो समय फिर हाथ में नहीं आएगा जो तुमने गंवा दिया है। अपनी श्वासों को संसार में तुमने ख़त्म कर दिया है, निरंकार के साथ नहीं जोड़ी जो तुमने स्वाति। अंत गया पछताए, अंत में पश्चाताप मिलेगा। और अंत में पश्चाताप करने से पहले हे जीव तुम प्रथम ताप करो, तुम अपने हृदय में उसका विचार करो कि हम किस लिए संसार में आए हैं। इस बात की तुमको समझ गुरु के शब्द से मिलेगी। जिस नदर करे सो उभरे हर स्थिति लीलाए। लेकिन गुरु जी बता रहे हैं सबके ऊपर नहीं, ये कृपा की नज़र होती है। जैसी नज़र करे सो उभरे, जिस नज़र करे सो उभरे, जिसके ऊपर परमात्मा कृपा की नज़र कर देता है, अपना बख्शिश की नज़र डालता है, वही उभरते हैं इस बहुत सागर से, वही पार होते हैं, वही परम पद की अवस्था को पाते हैं, वही मुक्त होते हैं। हर सेती लीलाए, जिन्होंने हरि के साथ अपनी लीव को लगाया है, अपने ध्यान को जोड़ा है। क्योंकि पढ़ना अलग चीज़ है, ध्यान लगाना अलग चीज़ है। ध्यान ही
ध्यान ही बड़ा मुश्किल है। ध्यान से ही वो परमात्मा के साथ तुम्हारा हृदय जुड़ सकता है और तुम नाम को कमा सकते हो और तुम्हारे ऊपर परमात्मा की कृपा की नज़र हो सकती है। देखा देखी सब करे मन बूझ न पाए। कहते हैं रीसा करे तिनाड़ियाँ जो सेवे दरखड़ियाँ। मनमुख जीवात्माएं गुरुमुख जीवात्माओं की अगर जो कंपटीशन करने लगे, तुलना करने लगे कि हम भी गुरुमुख जीव बन जाएं, तो कहते कि ऐसा नहीं हो सकता है। उतनी कमाई करनी पड़ेगी, उतना 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 तुमको घालना करनी पड़ेगी। कहते हैं देखा देखी संसार के सारे जीव देखते हैं, गुरुमुख जीवों को देखते हैं कि वो इस अवस्था को कैसे पहुँच गए, परमात्मा के नज़दीक कैसे पहुँच गए। अगर जो मायावी जीव भी यही तुलना करने लगे तो ये कभी नहीं हो सकता है। ऐसे मनमुखी जीवों को, मायाधारी जीवों को, अज्ञानी जीवों को जो माया की जकड़ पकड़ में संसार में रहते हुए निरंकार को प्राप्त करना चाहते हैं और गुरुमुख जीवों की ही तुलना करते हैं, तो कहते हैं नहीं, ऐसे तुमको प्राप्त नहीं हो सकता है। रीसा करे तिनाड़ियाँ जो सेवे दरखड़ियाँ, तुम उनकी रीस कर रहे हो जो परमात्मा के दरबार में जीवात्माएं सुहागने होकर खड़ी हुई हैं, आनंद ले रही हैं। तुमने संसार में अब माया में तुमने ध्यान लगाया है, तुमने निरंकार का को चित्त में रखा तक नहीं, तो कैसे तुम उसको पा सकते हो। उनकी रीत ऐसे जीवों को, मायाधारी जीवों को कभी भी ज्ञान नहीं हो सकता, बूझ नहीं हो सकती है कि वो परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकती हैं, ना उनको इस बात की समझ मिल सकती है। जिन गुरुमुख हृदय शुद्ध है सेव पई तिन थाए। गुरुमुख जीवों की भी बातें कर रहे हैं, गुरु जी बता रहे हैं कि सारे संसार के जीव मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाते हुए हमको सारे जीव गुरुमुख नजर आ रहे हैं, सारे जीव हमको धार्मिक नजर आ रहे हैं। लेकिन ये भीड़ जो दिखाई दे रही है तुमको मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च में, ये सारे धार्मिक नहीं हो गए हैं। ये केवल धर्म के ऊपर चलने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने केवल पहनावा पहन रखा है। भीड़ जो दिखाई दे रही है हमको ऐसे महसूस हो रहा है कि संसार सारा धार्मिक हो गया है, क्योंकि धर्म का पहनावा पहने हुए किसी ने सफ़ेद कपड़े पहने, किसी ने पीले पहने, किसी ने नीले पहने हैं। तो कहते हैं ये पहनावे से, बाहरी दिखावे से ये ना सोच लेना कोई तीर्थों के ऊपर टहल रहा है, कोई दान पुण्य कर रहा है, कोई व्रत रख रहा है, कोई देवी गीत गा रहा है। कहते हैं नहीं, ये सब धार्मिक धर्म के ऊपर चलने की कोशिश है, लेकिन वो अभी एक कदम भी नहीं चले हैं। कहते हैं कि गुरुमुख जीव अपने को सभी जीव गुरुमुख कहलाना चाहते हैं, लेकिन गुरुमुख सभी नहीं हो गए हैं। कौन होंगे? जिन कोई एक आध गुरुमुख जी, क्योंकि गुरु नानक के खेल कठिन है, गुरुमुख बनना बड़ा कठिन है। भीड़ भीड़ों की होती है, शेरों की नहीं होती है। शेर बहुत कम होते हैं, भीड़ बहुत होती हैं। ये सारा संसार जो हमको धार्मिक स्थानों पर चलते हुए नजर आ रहा है, कहते हैं वो बहुत क्षणिक, वो बहुत थोड़ी देर के लिए दिखाई दे रही है भीड़। कहते हैं ये मार्ग पंडित के पाछे परी बहिर, जिन रास्तों के ऊपर बस बाहरी दिखावे में ज्ञान लोग चल रहे हैं, अंदर उनके खाली पड़े हुए हैं, उनकी भीड़ तुमको दिखाई दे रही है, लेकिन है अंदर उनके बर्तन खाली हैं। लेकिन करोड़ों में एक आध जीव जो गुरुमुख हुआ है, हृदय शुद्ध है, उनका हृदय शुद्ध हो गया। ये मनार्थी कोई गुरुमुख देखे, ये मन शीशा है, लेकिन कोई गुरुमुख जीवी उस शीशे के अंदर अपनी स्थिति को समझता है, अपने अंदर को निहारता है। फिर अपने अंदर को जो निहार लेते हैं, कहते हैं अपने गिरबान में सिर नीवा कर देखा। ऐसे गुरुमुख जी जो अपने अंदर को देखते हैं, अपने अंदर की बुराइयों को देखते हैं, तब उनको समझ में आता है कि हमारे अंदर कितनी कमियां, हमारे अंदर तो सारे अवगुण हमारे अंदर तो अहंकार भरा हुआ था, हम कैसे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे। कहते हैं नहीं, बिल्कुल इसी प्रकार जिस बात की फिर रंग हते रंग हो रोवे रंग, चुप भी कर जाए, परवाह नहीं किसे केरी, बात सच्चे ना। फिर जब गुरुमुख हो गए, फिर वो अपनी ही अंदर की बुराइयों को देख करके हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि हे जी, तुम क्या दूसरों की तरफ देख करके तुम ठट्ठे मार रहे थे, किसी अंधे को देख करके उसकी मजाक उड़ा रहे थे,
किसी के माया कोई लुट गई तो उसके ऊपर तुम मजाक उड़ा, किसी की बच्ची के साथ कोई गलत काम हो गया उसकी तुम मजाक उड़ा रहे थे। जब मैंने अपने गिरबान में, ऐसा गुरुमुख जी कोई विरला ही होता है जब अपने गिरबान में वो देखते हैं तो उनको लगता है कि हजारों बुराइयां तो हमारे अंदर, ये कहते हैं हमारे अंदर खुद पड़ी हुई हैं। जितना समुद्र सागर नीर परिया तेते अवगुण हमारे। फिर उनको जब महसूस होता है तब वो उसको नाम की कमाई करके हृदय को शुद्ध कर लेते हैं। फिर क्या होता है, सेव पई तिन थाय, फिर उनकी सेवा जो है परमात्मा के दरबार में कबूल हो जाती है, स्वीकार हो जाते हैं और वे गुरुमुख कहलाने के योग्य बन जाते हैं। हर गुण गावे हर नित्य पढ़े, हर गुण गाए समाए। ऐसे गुरुमुख जी फिर हरदम 24 घंटे 32 घंटे तो कहते हैं उठत बैठत सोवत जागत, कहते हैं सोवत जागत मार चलत, उठत बैठत सोवत ध्याइये मार चलत हरे हर गाइये। उनकी अवस्था वही बन जाती है। उनकी हर श्वास में उस परमात्मा के नाम की चर्चा चलती है। बाहर देखने से नहीं महसूस होता है, ना उनकी रचना चल रही है, ना ऐसे महसूस होता है कि वह नाम जप रहे हैं, क्योंकि नाम जप जप के अंदर की अवस्था बन जाती है। भोजन तैयार हो गया है। जब भोजन हमने बाहर से खाया है तो कौन सी शक्ति अंदर गई भोजन की, जो खून बन गया। खून गुप्त है, खून से कैसी क्रिया बनी, जो खून बना भोजन ही खून बन गया है। ये कैसी कला, ये कैसा काम है अंदर का, ये कोई नहीं जान सकता, ये किसी डॉक्टर को भी नहीं पता चल पाया आज। इसी प्रकार जो जीव हरदम गुरुमुख जी जो नाम की कमाई करते हैं और नाम में लीव लगा लेते हैं, फिर उनके अंदर भी नाम, परमात्मा का नाम कैसे समा जाता है। जैसे भोजन हमने खाया था, कौन सी क्रिया हुई गुप्त, जो खून बन गई, ये किसी की समझ से परे है। इसी प्रकार गुरुमुख जीवों के अंदर कैसे परमात्मा समा गया, कैसे वो शीशे के जैसे निर्मल हो गए। कैसे तो कहते हैं हर गुण गावे हर गुण नृत्य पढ़े। ऐसे गुरुमुख जी हरि के नाम का ही गान करते हैं, उसी को पढ़ते हैं और उसी का ही विचार करते हैं नित्य पढ़े। और रोज़ रोज़, ये नहीं कि 15 दिन में एक बार पढ़ा, 1 महीने में एक बार पढ़ा, नहीं, ये तो फिर आप संसार में जी रहे हैं। ये तो 2 3 4, ये तो कभी कभी मतलब है, ये इसका मतलब है आपका मन परमात्मा से जुड़ा नहीं है, केवल आपने खाना पूर्ति की है। तो गुरु जी बताया हर गुण गावे हर नित्य पढ़े, हर गुण गाए समाए। फिर जब पढ़ते हैं और सुनते हैं, फिर वह हरि को गुणों को संग्रहित करके वो हरि में ही समा जाते हैं। परमात्मा कुछ नहीं है, परमात्मा प्रकाश है, परमात्मा गुणों का सागर है और गुरुमुख जी भी गुणों का ही रूप, गुणों को संग्रहित करते हैं और गुणी में समा जाते हैं। गुण में गुणी समाए। जैसे शराब में शराब समा जाती है, पानी में पानी समा जाता है, इसी प्रकार गुण में गुणी समाए। परमात्मा गुणों का सागर है और गुरुमुख जी गुणों को कमा करके गुणी में ही समा जाते हैं, उसी का रूप हो जाते हैं। नानक तिनकी बाणी सदा सच है, जिन नाम रहे लिवलाए। कैसे महसूस हो जाता है कि फलाना जीव गुरुमुख बन गया है, कैसे हमको पता चले, कैसे महसूस हो, कैसे हमें इस बात की सूझ मिले कि हम कहें कि उनकी बाणी सच हो गई है। इसका मतलब यह है कौन गुरुमुख बन गया, किसकी बाणी सच हो गई है, जिनकी इंद्रियां सारी ही परमात्मा का रूप हो गई हैं, जिनकी आंखें केवल ए नेत्रों मेरे हर तुम में ज्योत तरी, हर भी नवना देखियो कोई नदरी हर निहाल है। ये आंखें सदा ही परमात्मा को ही देखती हैं। ए श्रवणों मेरे साचे सुनने न पठाए। ये कान परमात्मा ने उस ईश्वर के नाम को सुनने के लिए भेजे, जिन गुरुमुख की जीवों के कान केवल परमात्मा के नाम को ही सुनते हैं, जिनकी रचना हरदम राम राम ही करती है और जिनके हाथ पैर सदा ही हरि को नाम जप निर्मल कर्म, हरि का नाम ही जपना निर्मल कर्म, सारी इंद्रियां ही निर्मल कर्म में लग गई हैं। फिर वे जीव जो हैं, ऐसे गुरुमुख जीवों की वाणी जो मुख से निकल रहा है वो भी सच ही निकलता है। उनकी रचना से जो भी बात निकलती है वो केवल ईश्वर के नाम की ही निकलती है, सदा सच है, वो परमात्मा सदा सच है। ऐसे गुरुमुख जीवों की वाणी में नानक तिनके की वाणी सदा सच है, क्योंकि कहते हैं जो गुरुमुख हो गए हैं, कहते हैं फिर गुरुमुख जीवों की वाणी
वचन जो है साध वचन अटलादा, साध वचन अगाधा, साध वचन निश्चलादा। गुरमुख जीवों के वचन निश्चल हो जाते हैं, अटल हो जाते हैं, कहते हैं बहुत गहराई वाले होते हैं। उनके बोले वचन अगाध माने उनकी गहराई को माप नहीं सकता है। जिन नाम रहे लिव लाए, जैसे परमात्मा की गहराई को नहीं माप सकता कोई, परमात्मा की कहते हैं परमात्मा के गुणों का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। कहते हैं बिल्कुल इसी प्रकार वो अलग है, वो अगम है, वो कथन नहीं किया जाता। इसी प्रकार गुरमुख जीव की भी अवस्था हो जाती है। जिन नाम रहे लिव लाए, ऐसी अवस्था में जो परमात्मा का नाम जपते जपते फिर वे नाम में ही समा जाते हैं। फिर उनकी वाणी भी परमात्मा कहे समान ही हो जाती है। परमात्मा सच्च स्वरूप है, उनकी वाणी भी सच्च स्वरूप हो जाती है।